हे गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सुपर पाठशाला में। आज हम आपको बताने वाले हैं किरचॉफ के नियम। तो सबसे पहले हम लिखेंगे किरचॉफ का नियम। गाइस, सबसे पहले बात है कि किरचॉफ के दो नियम होते हैं। एक होता है, तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम प्रथम नियम। किरचॉफ का प्रथम नियम होता है धारा का नियम या संधि का नियम। किरचॉफ का प्रथम नियम यह कहता है कि किसी वैद्युत परिपथ में आने वाली धाराओं का योग तथा वहां से जाने वाली धाराओं का योग उनका बीजगणित योग शून्य होता है। तो किसी संधि पर आने वाली किसी संधि या जोड़ पर आने वाली या वहां से जाने वाली धाराओं का बीजगणित योग शून्य होता है। यही हमारा किरचॉफ का प्रथम नियम होता है। ठीक है, जैसे एक हम ये बना लेते हैं, ये कोई वैद्युत आवेश है, इससे जाने वाली धारा या इस पर आने वाली धारा। तो अब हम इनका नामांकन कर लेते हैं। तो जैसे इसका I1, I2, I3, I4, I5, I6। ठीक है, अब ये जो धाराएं संधि पर आएंगी, सबसे पहले हम ये ध्यान रखेंगे कि जो धारा संधि पर आएंगी उनको तो हम प्लस में करेंगे, और जो धारा संधि से जाएंगी उनको हम माइनस से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, उनको हम माइनस से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले लिखते हैं, जैसे धारा पे आ कौन कौन सी रही है, बिंदु पर आ कौन कौन सी धारा रही है, I1 प्लस, और कौन सी आ रही है, I2 आ रही है प्लस, और ये अब फिर इसके बाद कौन सी आ रही है, I4 आ रही है और I6 आ रही है बराबर। अब इनको हम चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, या आपको हम पहले ऐसे बता देते हैं, उसके बाद हम आपको समझा देंगे। फिर ऐसे प्लस का चिन्ह लगाते हैं। अब संधि से जा कौन कौन सी धारा रही है, तो पहले I3 जा रही है, तो माइनस का I3 बंद कर देंगे, फिर इसको प्लस करेंगे। इसके बाद फिर कौन सी जा रही है, एक I5 जा रही है, I5 बराबर क्या होता है 0।
क्योंकि किसी संधि या जोड़ पर आने वाली या वहां से जाने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है, तो इसके बराबर इन सबको हम 0 मान लेंगे, ये शून्य। तो I1 प्लस I2, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर I4 प्लस I6 बराबर, अब इनको शून्य होता है या बराबर भी होता है, तो अब इसको हम ऐसे भी लिखते हैं I3 प्लस I5। तो ये हमारा किरचॉफ का प्रथम नियम कहलाता है। ये दोनों ही इक्वेशन हमारी सही है, जो से चाहे हम वो वाली लिख सकते हैं। इसके बाद आता है गाइस किरचॉफ का द्वितीय नियम। ठीक, तो अब हम लिखेंगे किरचॉफ का दूसरा नियम। और हाँ गाइस, इसमें एक और चीज रहेगी कि इसे हम आवेश का नियम भी कहते हैं। आवेश का नियम या धारा का नियम, धारा का नियम भी तो गाइस ये हुआ हमारा किरचॉफ का प्रथम नियम। इसके बाद में हम लिखेंगे किरचॉफ का द्वितीय नियम। किरचॉफ का जो हमारा दूसरा नियम होता है वो होता है वोल्टा का नियम या बंद पास का नियम। जैसे इसको धारा का नियम या संधि का नियम कहते थे या आवेश का नियम कहते थे, इसी तरीके से उसको हम कहते हैं वोल्टता का नियम, या इसको लिखेंगे सबसे पहले द्वितीय नियम। इसको वोल्टता का नियम या पास का नियम कहते हैं। तो ये जो हमारा नियम द्वितीय नियम कहता है कि किसी वैद्युत परिपथ में प्रत्येक बंद पास से किसी वैद्युत परिपथ में प्रत्येक बंद पास से प्रवाहित होने वाली धारा तथा उसके संगत प्रतिरोधों का बीजगणितीय योग
उसमें बीजगणित उसमें कार्य करने वाले उसमें कार्य करने वाले प्रत्येक वैद्युत वाहक बल के बराबर होता है। बल के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। सिग्मा बराबर आई आर बराबर सिग्मा ई। ठीक है, तो इसका ये हो गया किसी वैद्युत परिपथ में प्रत्येक बंद पास में प्रवाहित होने वाली धारा और उसके संगत प्रतिरोधों का बीजगणितीय योग उसमें कार्य करने वाले प्रत्येक वैद्युत वाहक बल के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। तो इसका धारा ये आई हो गई और प्रतिरोध आर, और इसमें कार्य करने वाला वैद्युत वाहक बल हो गया ई, तो इसके बराबर होता है। इसके बाद हम इसका एक पास बनाएंगे और उसमें हम प्रतिरोधों को एक क्रम में इस प्रकार व्यवस्थित करेंगे। कि जैसे कि ठीक है, और ये हमारे हो गए प्रतिरोध को हम आर से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, और इसमें हम लगा दें, ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया। छोटा वाला हमेशा माइनस होता है और बड़ा वाला जो होता है ये प्लस होता है। ठीक है, ये R1 हो गया, ये R2 हो गया और ये R3 हो गया। और ये एक बंद पास हो गया A और B, और इसमें जो धारा प्रवाहित हो रही है वो इस तरीके से हो रही है। I1 प्लस I2 धारा आई, और ये जो धारा है ये एक I1 होगी। ठीक है, एक R2 हो गई, एक I2 हो गई। ये वाली जो धारा है ये I1 हो गई, और ये जो धारा है ये I2 हो गई। और ये दोनों धारा इस तरीके से आ रही हैं कि यहाँ प्रतिरोध है, फिर यहाँ एक सेल है, और इसको इस तरीके से ये धारा आ रही है, और फिर दोनों ये धारा इस तरीके से आकर और यहाँ पे दोनों मिल रही हैं। तो ये I1 प्लस I2 हो गया। और ये हो गया
E1 सेल और ये हो गया E2 सेल। ठीक गाइस, इसमें ये बंद पास 1 हो गया, ये बंद पास 2 हो गया और इसमें ये धारा प्रवाहित हो गई। तो अब इसका हम ये धारा की दिशा बता रहा है। ठीक है, अब हम इसको ऊपर से साफ कर देते हैं। अब हम इसका जो वो है हल उसको कर लें। अब इसमें नियम लगाने पर हमारे पास जो दो बंद पास एक व 2 है तथा उनमें प्रवाहित धारा प्रवाहित होने वाली धारा I1 व I2 है। I2 है, ठीक है, तथा दो और उनमें लगे दो विद्युत वाहक बल E1 व E2 है तथा उनमें अब इसमें हमने क्या क्या ले लिया, दो बंद पास ले लिए, उनमें I1 और I2, ये I1 ये I2 धारा प्रवाहित हो रही है। ठीक, इसके बाद इसमें दो सेल लगे हुए हैं, E1 और E2 है तथा अब इसमें रह गया, इसमें 3 प्रतिरोध लग रहे हैं, R1 R2 और R3। तो इसमें लगे 3 प्रतिरोध, R1 R2 R3 है। अब जो ये एक बंद पास जो है हमारा ये है R1 और अब हमें जो निकालना R3 में निकालना है। वह संधि ए में किरचॉफ का प्रथम नियम लगाने पर, वह संधि ए में किरचॉफ का प्रथम नियम लगाने पर अब जो हम प्रथम नियम लगाते थे कि संधि से आने वाली और संधि से दूर जाने वाली धाराओं का, तो अब हम R1 हो गया हमारा, R2 हो गया, तो R3 में संधि ए पर किरचॉफ का प्रथम नियम लगाने पर R3 में प्रवाहित धारा R3 में प्रवाहित विद्युत धारा। तो गाइस इसमें I1 थी, इसमें I2 थी और
इसमें जो आ रही है I1 प्लस I2 आ रही है, क्योंकि ये यहाँ से आ रही है और ये इधर से आ रही है, और ये दोनों जो मिलती हैं तो ये बनाती है I1 प्लस I2। तो इसके बाद हम लिखेंगे तथा बंद पास ए में था बंद पास ए में किरचॉफ के द्वितीय नियम के अनुसार ये मान लिया गाइस, इसको 1 मान लिया, ठीक है। 1 मानना तो इसको 1 मान लिया हमने किरचॉफ का द्वितीय नियम लगाने का से। तो जैसे हम किरचॉफ का दूसरा नियम लगाते हैं तो इसमें जो है, इसमें आता I1 R1 माइनस I2 R2 बराबर E1 माइनस E2, ठीक। इसका मतलब हो गया धारा I और प्रतिरोध इसमें जो है बंद पास ए में प्रवाहित धारा I1 और I2 प्रतिरोध है, और बंद पास 2 में I2 प्लस R2 बराबर E1, इसका वैद्युत वाहक बल है और ये E2 का वैद्युत वाहक बल। अब बंद पास 2 के लिए अब इसके बाद हम लिखते हैं बंद पास 2 में किरचॉफ का नियम लगाने का। किरचॉफ का द्वितीय नियम लगाने पर तो बंद पास कौन सा है? 2, तो इसमें ये आएगा I1 I2 R2। सबसे पहले लिखते हैं I2 R2 माइनस प्लस I1 प्लस I2 R3, क्योंकि इसमें प्रवाहित धारा बराबर इसका जो वैद्युत वाहक बल है वो E2 है। तो एक समीकरण ये वाली हो गई, और पहली वाली जो थी वो थी I1 R1 माइनस I2 R2 बराबर E1 माइनस E2। ये समीकरण नंबर 1 थी और ये समीकरण नंबर 2। हम इन दोनों समीकरणों से ही किरचॉफ का द्वितीय नियम निकाल सकते हैं, और इस प्रकार इस नियम को ऊर्जा संरक्षण का भी नियम कहते हैं।
है किरचॉफ का वोल्ट का नियम है। नियम कहलाता है। तो इस डायग्राम की सहायता से हम ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हैं। जैसे ये डायग्राम है, हमने ये ले लिया है। इसमें सबसे पहले एक बंद पास बनाया, जैसे इसको ए माना था 1, ये बनाया पहले। इसमें एक R1 प्रतिरोध और एक विद्युत वाहक बल E1 लगाया, और इसमें जो धारा प्रवाहित थी वो I1 थी। और फिर एक दूसरा लिया, फिर इसमें R2 और इसमें जो विद्युत वाहक बल था E2 लगाया, और फिर जो लिया, ये दोनों धारा मिलकर R3 में प्रवाहित होती हैं। तो इस तरीके से हम किरचॉफ के वोल्टता का नियम भी ज्ञात कर सकते हैं। तो ठीक है गाइस, आज यहीं समाप्त होते हैं हमारे किरचॉफ के दोनों नियम। ये हमारे किरचॉफ के नियम समाप्त हुए। किरचॉफ के 2 ही नियम हैं। और हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।